हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से ही एक्सरसाइज 4.3 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें जो है कुछ सिचुएशन दिया है और पूछा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हम डिजाइन कर पाएंगे कि नहीं, ये पूछा गया है और हमें उस हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखना है। अब जो है हमें बोला है उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। अगर हमने इस तरीके से रेक्टेंगल कंसीडर किया और अगर हमने ब्रेथ को हमने x माना तो फिर उसका लेंथ कितना होगा? क्या क्वेश्चन बोला है? हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ विल बी ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर हमें जो है ब्रेथ के फॉर्म में दिया है लेंथ को, मतलब ब्रेथ को हम लेंगे x और लेंथ विल बी ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2x। ठीक है, तो अभी जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है बच्चों? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें ऑलरेडी दिया है कि 800 मीटर स्क्वायर है, करेक्ट। और लेंथ हमने हमारे इस लेंथ हमारा है 2x और ब्रेथ है x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 2x स्क्वायर। ठीक है, अब जो है 800 डिवाइडेड बाई 2 कर दो बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? इट इज 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है, करेक्ट। 400 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब जो है 400 रूट लेंगे हम, तो 400 का स्क्वायर रूट हमें पता है बच्चों। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 विल बी 20 इक्वल्स टू एक्स। तो x विल बी प्लस और माइनस 20। तो माइनस हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रेथ है, ब्रेथ हमें मिला है, ब्रेथ इज, हमें ब्रेथ कितना मिला है बच्चों? 20 मीटर। और लेंथ कितना है उसका? ट्वाइस है, तो मतलब लेंथ हमें मिलेगा 2 इंटू 20 40 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। Is the following situation possible? If so, determine the present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. अब इसमें जो है प्रेजेंट एज डिटरमाइन करना है, तो हम लेंगे लेट द प्रेजेंट एज, वो हम लेंगे। तो हम लेते हैं क्या, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, सम बोला है तो मतलब एक फ्रेंड का एज हम लेंगे x, 20 माइनस x। हमने दो फ्रेंड्स का एज लिया है, एक लिया है x और दूसरा लिया है 20 माइनस x। तो इस तरीके से हमें बोला है सम, मतलब इन दोनों फ्रेंड्स का एज ऐड करोगे तो 20 ईयर्स आता है। अब यहाँ पर बोला है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो उनका एज कितना हो गया? तो टू फ्रेंड्स एज कितना हो जाएगा? टू फ्रेंड्स एज वॉज, एक का हो गया x माइनस 4। हम अभी अगर आपका एज अभी 14 ईयर्स है बच्चों, 4 ईयर्स एगो आपका एज कितना था? 14 माइनस 4 करके 10 ईयर्स मिला। तो इस तरीके से टू फ्रेंड्स एज का, एक का एज हो गया x माइनस 4 और दूसरे का एज हो गया 20 माइनस x माइनस 4, मतलब ये हमें मिलता है 16 माइनस x। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन फिर से पढ़ो। बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, उनका प्रोडक्ट 48 दिया है, तो मतलब उनका 4 ईयर्स एगो की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर x माइनस 4 और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस एक्स के साथ, उनके एजेस का प्रोडक्ट निकालना है, वो हमें 48 दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो हमें ये कितना मिलता है बच्चों? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x minus 64 minus 48 equals to 0. So this I am getting minus x square plus 20x minus 112 equals to 0. ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखो x स्क्वायर के साथ माइनस आया है,
तो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग टू फाइंड द रूट फॉर सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x आपके साइन बदल दो, ठीक है। इसको हम रिलेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू 112 मिल रहा है। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमें रूट्स कौन से टाइप के मिल सकते हैं। तो ये पहले डिटर्मिनेंट देखते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें क्या मिलती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -20 द होल स्क्वायर -4 टाइम्स इंटू 112। तो ये मुझे मिलेगा 400 माइनस 448। तो ये कुछ मुझे मिल रहा है -48 में। तो अगर माइनस है तो बेटा उसके रूट्स होते ही नहीं है, तो मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. हमें जो है उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। इसमें भी पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें भी हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर हम उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं डी, और देखेंगे कि वेदर वी गेट दिस रूट्स और नॉट। तो यहाँ पर पेरीमीटर 80 मीटर बोला है, तो अगर पेरीमीटर बच्चों 80 मीटर है, अगर पेरीमीटर आपको 80 मीटर बोला है, तो मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पर पेरीमीटर दिया है 80 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ दिया है, तो ये हुआ 40 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो मतलब दोनों लेंथ और ब्रेथ का सम 40 आ रहा है, तो लेट द ब्रेथ बी x, तो फिर लेंथ विल बी 40 माइनस x, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बच्चों। तो ये हुआ 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिला है 400 तो ऑलरेडी दिया है, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते तो ये हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं कि क्या इसके रूट्स हमें कौन से मिलते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -40 है और c इज इक्वल टू 400 है। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -40 का द होल स्क्वायर -4 टाइम्स a मतलब 1, c मतलब 400। तो ये हमें मिल रहा है 4 4 जा 1600 माइनस 1600, तो ये तो हमें 0 मिल रहा है, मतलब इसके रूट्स है, रूट्स दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और रूट्स इसके है, रूट्स विल बी सेम। अब जो है हम इसका लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं, तो दिस सिचुएशन कैन बी पॉसिबल। तो अभी जो है हमें जो है 400 को कुछ ऐसे फैक्टोराइज करना है कि हमें -40 मिल जाए। तो ये होता है 20 इंटू 20 करोगे तो 400 मिलता है, और इसका माइनस माइनस करेंगे तो हमें मिडल टर्म जो है 40x वो भी मिल जाएगा, -20x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब जो है x कॉमन है, x -20 -20 और यहाँ पर भी x -20 मिला है, तो हमें मिलता है x -20। तो ये बराबर सेम आपको रूट्स मिलेंगे बच्चों, तो x इज इक्वल टू 20 हो सकता है, ठीक है। तो x जो है 20 है, मतलब ब्रेथ विल बी 20 और लेंथ भी 20 है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है जो इस नेचर ऑफ रूट से हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी सिचुएशन दी है वो पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर पॉसिबल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए बच्चों हम जो है रूट्स निकाल सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट से हम ये भी पता कर सकते हैं कि रूट्स हमें कैसे मिलेंगे। अगर 0 मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल रूट्स है, और अगर नेगेटिव मिला डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू तो हम बोल सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।